हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी को शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, और ये है आप अब अपने GSTR1 को फाइल कर सकते हैं SMS के थ्रू। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, आइए फटाफट से समझ लेते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को फर्दर वेस्ट किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप अपने GSTR1 को आइदर थ्रू SMS फाइल करिए और थ्रू ऑनलाइन मोड फाइल करिए। मीन्स आप GSTN पोर्टल्स के भी थ्रू फाइल कर सकते हैं और आप SMS के भी थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया कि क्या क्या है फर्स्ट पॉइंट में। या तो आप अपने SMS के थ्रू फाइल कर लीजिए या आप अपने ऑनलाइन मोड के थ्रू, जैसे कि आप नॉर्मली फाइल कर चलते हैं वैसे फाइल कर चल लीजिए। फिर उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट जब देखेंगे तो सेकेंड पॉइंट कहता है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ आपको कंडीशंस फुलफिल कर चलनी पड़ेंगी। और वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, और ये सारे के सारी कंडीशंस आपको क्यूमुलेटिवली फुलफिल कर चलनी पड़ेंगी। तो चलिए फटाफट से कंडीशंस को भी देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। दे मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर। आप रजिस्टर्ड हों एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर और एज अ कैजुअल टैक्स पेयर और एज अ SEZ यूनिट और एज अ SEZ डेवलपर। आपके पास वैलिड GSTIN हो। थर्ड पॉइंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उस रजिस्ट्रेशन में पर्टिकुलर GSTN में, उसका नंबर GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। मींस आप किसी भी नंबर से SMS करके अपने रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। जो ऑथराइज सिग्नेटरी है आपके GSTIN में और उसका नंबर रजिस्टर्ड है GSTN पोर्टल पर, तो वो अगर अपने ऑथराइज नंबर से जब मैसेज करेगा, वो हम देखेंगे अभी ये क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपकी GSTR1 की नील रिटर्न फाइल हो पाएगी थ्रू एन SMS फैसिलिटी। अगर फोर्थ पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने GSTN पोर्टल पर गए, आपने अपने रिटर्न्स में कुछ फिल वगैरह कुछ किया और उसको सबमिशन स्टेज वगैरह पर छोड़कर चले आए, फिर आप पोर्टल पे नहीं गए, आपने सोचा कि क्यों ना अब हम अपने हमारी रिटर्न तो नील की है, क्यों ना अब हम अपने रिटर्न को नील फाइल करने के लिए SMS फैसिलिटी को यूज़ करें। तो इस केस में आप SMS फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं ले सकते। मीन्स आपको ऑल थ्रू रिटर्न अगर नील फाइल करनी है तो आपको पोर्टल पर बिल्कुल नहीं जाना है, आपको SMS के थ्रू ही अपनी रिटर्न फाइल करनी है। मीन्स आधा आप चाहें GSTN पोर्टल से मैं काम कर लूँगा और आधा SMS से, तो वो अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद आप कब फाइल कर सकते हैं अपनी नील रिटर्न को। सपोज़ अगर जुलाई मंथ की रिटर्न है तो अगस्त 20 तक सपोज़ उसकी ड्यू डेट है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे तो 11th होती है GSTR1 के केस में, तो आप सब्सीक्वेंट मंथ के किसी भी तारीख से, मतलब 1 अगस्त से आप किसी भी डेट को अपने रिटर्न्स को SMS फैसिलिटी के थ्रू फाइल करके चल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ये बोलकर चलता है, जो टैक्स पेयर्स होते हैं, जब आप फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो आप देखते होंगे कि आपके पास ऑप्शन आता है वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ GSTR1 रिटर्न और वेदर यू वांट टू फाइल फॉर मंथली GSTR1 रिटर्न। आप चूज़ करते हैं मंथली या क्वार्टरली एज पर योर टर्नओवर। तो अगर वो आपने ऑप्ट कर रखा है तो ही आप GSTR1 SMS के थ्रू फाइल कर चल सकते हैं। अब नील फॉर्म किसको किसको फाइल करना ज़रूरी है वो थर्ड पॉइंट में स्पेसिफाई किया गया है। तभी आपको पता लग पाएगा क्या कि हम GSTR1 SMS के थ्रू फाइल करने के लिए बेनिफिट, मतलब SMS के थ्रू फाइल करने का बेनिफिट उठा सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ओके, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं। देयर आर नो आउटवर्ड सप्लाईज, मीन्स आपकी कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द सप्लाईज ऑन विच द टैक्स इज चार्ज ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। मतलब जिस सप्लाईज पर रिवर्स चार्ज बेसिस में भी आपको टैक्स देना है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर रिवर्स चार्ज में आपको अगर टैक्स देकर चलना है तो आपको नॉर्मल GSTN पोर्टल से ही अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और उसमें क्या इंक्लूड है, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज भी इंक्लूडेड है और उसमें डीम्ड एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड। मीन्स अगर इन कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज में भी आप फॉल कर चलते हैं, ऑल दो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती है, बट आप इसमें SMS फैसिलिटी नहीं यूज़ कर सकते। ओके, उसके बाद कोई आपको प्रीवियस मंथ्स की अमेंडमेंट नहीं करनी हो इस पर्टिकुलर GSTR रिटर्न में। कोई क्रेडिट डेबिट नोट्स आपको डिक्लेयर या अमेंड कर नहीं चलना है इस पर्टिकुलर मंथ के GSTR1 में। और कोई एडवांस का डिक्लेयरमेंट और एडजस्टमेंट नहीं कर चलना है इस पर्टिकुलर GSTR रिटर्न में। तो अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हो तो आपको अपनी GSTR1 नील की फाइल करनी है आइदर थ्रू GSTN पोर्टल और थ्रू SMS फैसिलिटी। और फोर्थ पॉइंट पर अब हम चलते हैं
जो कि स्टेप्स बताता है कि आप कैसे फाइल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टेप्स को भी देख लेते हैं। स्टेप्स में हम सबसे पहले आते हैं मंथली पर। अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल आपको अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल करनी है नील की, तो आप कैसे फाइल करेंगे? अपने ऑथराइज्ड नंबर से आप नील टाइप करिए, स्पेस दीजिए, R1 टाइप करिए, स्पेस दीजिए, अपना GSTN नंबर टाइप करिए, स्पेस दीजिए, किस मंथ के लिए करना है, 4th मीन्स अप्रैल 2020 ईयर मेंशन कर दिया। ये तो हो गया मंथली। अब अगर हम क्वार्टरली की बात कर चलेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको अप्रैल टू जून की क्वार्टरली रिटर्न एसएमएस के थ्रू फाइल करनी है, तो आप कैसे कर चलेंगे? आप नील टाइप करिए, स्पेस दीजिए, R1 टाइप करिए, स्पेस दीजिए, GSTN नंबर अपना मेंशन कीजिए, स्पेस दीजिए, एंड लास्ट मंथ है जो क्वार्टर का वो मेंशन करिए, जैसे कि जून 2020। बस यहीं पर आपका काम ख़त्म नहीं होता है। आपको ये किस पर सेंड करना है? 14409। इसको आप एकदम से याद कर लीजिए, 14409। ओके, आपको इस पर एसएमएस भेजना है। यहीं पर आपका काम नहीं ख़त्म होता है। फर्स्ट स्टेप के बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा 6 डिजिट्स का। जैसे कि अगर हम इस केस में लेकर चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 डिजिट का कोड आ रखा है फॉर एग्जांपल बेसिस पर। तो फिर आपको क्या करना है? आपको टाइप करना है CNF मीन्स कन्फर्म। रिटर्न टाइप आपका क्या है? R1। रिटर्न टाइप आपका क्या है? R1, मतलब CNF स्पेस R1, और जो वेरिफिकेशन कोड है वो स्पेस दे के आपको वेरिफिकेशन कोड भी लिख कर चलना है। जब आप इस वाले एसएमएस को वापस से 14409 पर भेज देंगे, तो आपकी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी और उसका ARN सबमिशन का मैसेज भी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के थ्रू शेयर कर दी है। अगर आप इन कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आप GSTR1 एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन होगा उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए जो अपनी नील की रिटर्न फाइल करते हैं, वो बेटर है टू अवॉइड द रश ऑन GSTN पोर्टल, वो एसएमएस के थ्रू ही अपनी रिटर्न फाइल कर चलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, मेरे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। अभी के लिए बाय बाय।